एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने ऑलमोस्ट 3-4 टाइप्स के प्रोनाउन जो है या 5 टाइप के प्रोनाउन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जब नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। मैंने एक्टिव टू पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। अब कौन से दो टाइप के होते हैं? ठीक है, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूं कि आर यू डूइंग योर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आंसर आपको लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे? यस या नो? यस, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, मैं आपको फर्क समझाता हूं क्यों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स को क्यों नहीं लिया गया है। ठीक है, WH वाले वर्ड्स को ही क्यों लिया गया है। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। अब मैं जब इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग ग्रामर। अब देखिए, यहां पे ध्यान देने की चीज है कि पहला वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हमने कोई नाउन यूज नहीं किया है। ठीक है, आंसर को हमने यस या नो में लिया है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन था व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने क्या लिखा? आई एम टीचिंग ग्रामर। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक नाउन का यूज किया। मैंने आपको हमेशा बताया है कि व्हेनेवर, जब भी आपको प्रोनाउन के रिगार्डिंग डाउट हो दिमाग में कि ये वर्ड प्रोनाउन है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको डेफिनेशन दिमाग में रिकॉल कर लेना है। यू हैव टू रिकॉल द डेफिनेशन इन योर माइंड। और ये डेफिनेशन, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहां पे एक और क्वेश्चन डालता हूं मैं, हु आर यू। क्वेश्चन ऐसा है, हु आर यू, तो यहां पे मैं आंसर दूंगा आई एम इंद्रजीत। देखा आपने, तो हु का आंसर मिला नाउन से, यहां पे व्हाट का आंसर मिला ग्रामर से। ठीक है, तो आपने देखा कि हु व्हाट किसके लिए यूज हो रहा है? तो नाउन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हु और व्हाट जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। किस तरह का प्रोनाउन है? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसमें जो वर्ड यूज किया गया है WH फैमिली वाला, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। आपको दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है। ओके, तो अभी कुछ सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, कुछ सेंटेंस लिखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, उसका आंसर भी लिखेंगे। ओके, चलिए, तो यहां पे मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 सेंटेंस लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखे है। तो ये क्वेश्चन ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है मतलब क्वेश्चन ही लिखा जाएगा यहां पे। पहला है हु हैज डन दिस। पहला है हु हैज डन दिस। ठीक है, अब इसका आंसर में, इसमें आप देख लो तो WHO, हु जो है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मान लो कि इसका आंसर मैं लिख रहा हूं आई हैव डन दिस। आई हैव डन दिस। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने बोला है कि ये हु किसके बदले यूज हुआ होना चाहिए? किसी नाउन के बदले यूज होना चाहिए, तभी ये हु प्रोनाउन है। तो मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। हु हैज डन दिस, ये किसने किया? आई हैव डन दिस, मैंने किया ये। ठीक है, तो आई भी किसके बदले यूज किया गया है? इनडायरेक्टली किसके बदले यूज किया गया है? ठीक है, एक नाउन के बदले यूज किया गया है। ठीक
ठीक है। तो ये हु का अगर देखा जाए तो भले यहां पे आंसर में प्रोनाउन लिखा है आपने, लेकिन हु का कॉज कह सकते हैं। हु किसके बदले यूज किया गया है? तो किसी नाउन के बदले यूज किया गया है, ठीक है, किसी नाउन के बदले यूज किया गया है। आई जो हम यूज कर रहे हो किसी नाउन के बिहाफ पे यूज कर रहे हैं, नाउन के बिहाफ पे ही यूज कर रहे हैं। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि WHO जो है वो हमारा क्या है? इट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हुज पेन इज दिस? हुज पेन इज दिस? तो आंसर ऐसा आएगा, दिस इज, मैंने मान लो ऐसा बोला, सोहन्स पेन। सोहन नाम का एक बच्चा है, उसका पेन है, ठीक है। आप लिख सकते हो दिस इज माई पेन, लेकिन फिर से माई वर्ड किसके लिए यूज हुआ होगा? मैं बोल रहा हूं दिस इज माई पेन, तो माई वर्ड मेरा नाम जो इंद्रजीत है उसके बदले यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया सोहन्स पेन, सोहन का पेन है, ठीक है। सोहन्स पेन, सोहन का पेन है। सोहन क्या है? नेम है फिर से। तो ये हुज का आंसर क्या आ रहा है? नाउन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके बदले यूज हुआ है? हुज, ठीक है, नाउन के बदले यूज हुआ है, नाउन को ही इंडिकेट करने के लिए यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग। अगला क्वेश्चन है तुम कहां जा रहे हो? तो मैं बोलूं आई एम गोइंग टू सूरत। आई एम गोइंग टू सूरत, मैं सूरत जा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए वेयर का आंसर क्या है? नाउन ही है। मतलब वेयर किसके बदले यूज किया गया है? किस चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है? तो नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेयर जो है वो भी क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जिस तरह से हुज हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, उस तरह से वेयर जो है वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे भी हाउ जो है वो किसके बदले यूज किया गया है? तो एक नाउन। अब आप चाहो तो गुड को दोनों चीजों में रख सकते हो, ठीक है। गुड एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और इसको आप नाउन की कैटेगरी में भी रख सकते हो। गुड मतलब क्या होता है? एक स्टेट, एक स्टेट वेयर एवरीथिंग इज फाइन। एक ऐसा स्टेट, स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक हमारा एक ऐसा स्थिति जिसमें सब कुछ सही है, उसको गुड बोलते हैं, ठीक है। तो गुड को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हाउ किसके बदले यूज किया गया? गुड के बदले, ठीक है। तो हाउ भी क्या हुआ? एक तरह से हाउ जो है वो भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपने देखा जितने भी WH वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, how, एक्सेट्रा, और भी कुछ छूट गया हो तो ये सारे जो है, ठीक है, वो आपका, ये सारे जो है ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने एक और टॉपिक करवाया था, ठीक है, आपने एक और टाइप का प्रोनाउन बताया था जिसमें ये WH वाले वर्ड यूज हुए थे, ठीक है। आपने एक और टाइप का प्रोनाउन बताया था जिसमें WH वाले वर्ड यूज हुए थे, ठीक है। तो मैं भी वो आपको डिफरेंस में बता देता हूं क्या डिफरेंस था जहां पे हमने WH वाले वर्ड का एक बार और यूज किया था। तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, दो एग्जांपल देखिए। आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मैं उस लड़के से मिला जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। और दूसरा हु आर यू। अब देखिए दोनों में हु का यूज किया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो हु है, ठीक है, यहां पे जो मतलब पहला वाला एग्जांपल में जो हु का यूज किया गया है, ठीक है, वो दोनों सेंटेंस को, यहां पे दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को कंबाइन करने का काम कर रहा है। इसका देखिए प्लेस का वैल्यू होता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि इन अ फैक्ट्री इफ यू आर नॉर्मल एम्प्लॉय, अगर आपका प्लेस एक नॉर्मल एम्प्लॉय का है, पोस्ट आपका नॉर्मल एम्प्लॉय का है, तो आपको सैलरी 10-15 हजार मिलती है। वही पोस्ट आपका मैनेजर का हो तो आपको लाखों में सैलरी मिलती है। तो यहां पे भी प्लेस मैटर करता है। सेंटेंस के शुरुआत में, दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखिए कि सेंटेंस के शुरुआत में WHO हु का यूज किया गया है। हु का यूज अगर सेंटेंस के शुरुआत में किया गया है तो वो क्या है? वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है, आपने देखा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आपने देखा है कि WH वाले वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हो, ठीक है। हो सकता है सेकंड वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है, फर्स्ट के बाद सेकंड वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के मिडिल में कभी यूज नहीं किया जाता है। ये WH वाले वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में यूज किए जा रहे हैं
ठीक है, तो वो किसका काम करते हैं, ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि वो एक कनेक्टिव का काम करते हैं। कनेक्टिव मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड है उसका काम करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका कंफ्यूजन जो है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच का जो आपका कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा, ठीक है, और वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा होगा कि यही WH वर्ड जो है वो कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं और कभी कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करेंगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।